इस तरह से यहाँ पे मिलने आए हैं अर्चिता जी से, क्या मामला था पूरा? बराबर करो। देखिए, मामला पीएचडी में एडमिशन को लेकर के अर्चिता जी यहाँ पे आई थी और वो पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे परेशान है। वो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, अपना सब कुछ जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने सबमिट किया, जो इनका रैंक होना चाहिए ईडब्ल्यूएस में वो सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्चिता जी के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ के जो डीन हैं, वीसी हैं, उनके कोई अपने लोग हैं जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीएचयू के अंदर, बीएचयू जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित है कि बीएचयू का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के ज़माने में इस बीएचयू कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन अतिशीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। अभी बातचीत हुई है आपसे, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत मेरी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है, आकर के उन्होंने बीसी ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन टाल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से बीसी की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय कैसे होता है करणी सेना जानती। करणी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश की करणी सेना को इसी बीएचयू कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था बीएचयू में जी। क्या लग रहा है ये आंदोलन और उस आंदोलन में, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, उस समय भी उसी मानसिकता के लोग थे। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, राजपूताना बोर्ड लगा हुआ था, बहुत पहले से लगा हुआ था जब ये कैंपस बना हुआ था। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उस बोर्ड को उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया। मैं संजोग से बनारस में था, मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी हिटलर शाही रवैया से बातचीत किया गया मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि मैं राकेश रघुवंशी बोल रहा हूँ, करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, नाम याद कर लो और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर बोर्ड लगा देना, अन्यथा तुम झेल नहीं पाओगे। यहाँ का प्रशासन नहीं झेल पाएगा, न यहाँ बिल्कुल माहौल अलग हो जाएगा। प्रशासन नहीं माना, मुझे कैंपस में आना पड़ा। कैंपस में आकर के जब मैंने आंदोलन किया, जब चेतावनी दी, तो यही बीएचयू कैंपस जो कह रहा था कि बोर्ड नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर लगा करके दे दिया नया बोर्ड। इससे पहले भी एक छात्र बैठा था यहाँ पे पीएचडी में ही एडमिशन का मामला। जी। बीएचयू कह रहा था कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, अंतोगत्वा उसको एडमिशन दिया गया। क्या लग रहा है इसमें? देखिए, वही चीज, संघर्ष का रास्ता। संविधान में यही कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम सुनाएं कैसे। तो आज जो बच्ची ने जो ये रूप अपनाया है, जो बच्ची आकर के यहाँ पे बैठ करके अपनी बात रख रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आज इसकी बात केवल एक राकेश रघुवंशी नहीं, केवल करणी सेना नहीं, सर्व समाज के अंदर, ये पूरे प्रदेश नहीं देश में जा चुका है। एक बच्ची बीएचयू कैंपस के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। तो शिवम के साथ भी अत्याचार हुआ। एक शिवम और एक इसकी बात नहीं बच्ची की, कई ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, कई ऐसे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, कई ऐसे बच्चे, ये बच्चे ने तो संघर्ष कर लिया तो आज पता चल गया हमको आपको, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे यहाँ से निराश होकर के संघर्ष नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो ये बीएचयू के कंडीशन इसमें बहुत खराब है। बीसी साहब से कहना चाहते हैं इस कंडीशन को सुधार लीजिए। बीएचयू एक बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। बीएचयू का नाम अगर बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका नाम बदनाम होगा। और करणी सेना यहाँ पे आई है, इस बच्ची को न्याय दिला के जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो करणी सेना अपने तरीके से आपको मनवाएगी, लेकिन आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। आपने आह्वान भी किया करणी सेना से, यहाँ वाराणसी की जो करणी सेना उन लोग हैं, तो यहाँ के सदस्य करणी सेना के, क्या आह्वान किया है? मैंने यहाँ पे देखिए आह्वान ये किया है कि अगर इस बच्ची को 24 घंटे के अंदर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो पूरी उत्तर प्रदेश की करणी सेना यहाँ पे बनारस में धरना प्रदर्शन देगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम 27 स्टेट में हैं और 22 स्टेट में सक्रिय संगठन है। मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस से भी सबसे बड़ा संगठन है करणी सेना का। यहीं पे ला करके खड़ा कर देंगे। आगरा आपने देखा, आगरा में ही कर देंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इनके।